हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजना लाल स्टडी। फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम या साइबर अपराध आजकल विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो मेरा आज का वीडियो है साइबर क्राइम या साइबर अपराध पर निबंध, जो आजकल एग्ज़ाम्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो चलिए बताती हूँ साइबर क्राइम या साइबर अपराध पर निबंध कैसे लिखें। तो सबसे पहले निबंध में लिखेंगे भूमिका में लिखेंगे प्रस्तावना, साइबर क्राइम का अर्थ, साइबर क्राइम के कारण, साइबर क्राइम के उदाहरण, साइबर क्राइम के प्रभाव, साइबर क्राइम रोकने के उपाय और अंत में लिखेंगे उपसंहार। प्रस्तावना में लिखेंगे आज दुनिया काफ़ी तेज़ी के साथ डिजिटल हो रही है। आज हम घर बैठे किसी व्यक्ति को चंद मिनट के अंदर पैसे भेज सकते हैं। लेकिन इंटरनेट की इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। साइबर अपराध में डिजिटल उपकरणों या नेटवर्क का उपयोग करके कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इन अपराधों में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, डेटा उल्लंघन, कंप्यूटर वायरस घोटाले और अन्य दुर्भावनापूर्ण काम आते हैं। साइबर क्राइम या साइबर अपराध का अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं। डिजिटल रूप से होने वाली आपराधिक गतिविधियों को साइबर अपराध अथवा साइबर क्राइम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए काम या किसी भी अपराध को साइबर अपराध के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों में इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसे आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके अपराध किए जाते हैं। अब हम जानते हैं साइबर क्राइम के कारण क्या होते हैं। बड़ी रकम कमाने के लिए साइबर अपराधी हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं, जैसे बैंक और वित्तीय संस्थानों में हैकिंग करके पैसे कमाना, यानी बैंक में चोरी करना। दूसरा पॉइंट है, यदि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा में कोई लापरवाही करते हैं तो साइबर अपराधी कंप्यूटर के सिस्टम तक आसानी से पहुंच जाते हैं और उसको कंट्रोल करके अपराध करते हैं। तीसरा पॉइंट है, सामाजिक राजनीतिक उद्देश्यों को फैलाने के लिए वेबसाइट को हैक करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, देश की महत्वपूर्ण संपत्ति पर हमला करने के लिए तथा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक डाटा सर्वर तक पहुंचना इत्यादि। इसके बाद लिखेंगे साइबर क्राइम के उदाहरण क्या हैं। साइबर अपराध को कंप्यूटर अपराध कहा जाता है। साइबर अपराध के लिए कंप्यूटर और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। हैकिंग, फिशिंग, धोखाधड़ी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तस्करी, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग, पहचान धोखाधड़ी यानी व्यक्तिगत जानकारी चोरी करके उसका उपयोग करना इत्यादि साइबर अपराधों के कुछ उदाहरण हैं। अगली हेडिंग देंगे साइबर क्राइम के प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ सकते हैं साइबर क्राइम से? जैसे जैसे साइबर अपराध तेज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे संबंधित खतरों और वित्तीय नुकसान की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध कई लोगों के घरों और व्यक्तिगत कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर चलता है। साइबर अपराध व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए गंभीर खतरा है और इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय हानि, क्षति, प्रतिष्ठा और समझौता किए गए रिकॉर्ड नष्ट हो सकते हैं। अब हम लिखेंगे साइबर क्राइम को रोकने के उपाय। साइबर अपराध ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम स्वयं नहीं पकड़ सकते। हम अपने सामान्य ज्ञान और तर्क से साइबर अपराधों को होने से रोक सकते हैं। हम कुछ बुनियादी तार्किक बातों का पालन करके और अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करके साइबर अपराध से बच सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया को निजी रखकर अपने संग्रहण डाटा को संरक्षित सुरक्षित रखें तो हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं।
मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। वित्तीय और करों से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण फाइलों के डाटा को सुरक्षित रखें। ऑनलाइन अपनी पहचान की सुरक्षा करें। बार बार पासवर्ड बदलते रहें। अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें। अपने कंप्यूटर लैपटॉप को भी सुरक्षित रखें। इस तरह से हम साइबर क्राइम होने से रोक सकते हैं। अगला हेडिंग देंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे साइबर क्राइम दूसरे अपराधों की तरह एक बड़ा अपराध है जिसे इंटरनेट के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। साइबर फ्रॉड के लिए अपराधी ईमेल, मैसेज या वेबसाइट बनाकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कंपनी का व्यक्ति हैं। लोग इनके झांसे में आकर अपनी जानकारी लीक कर देते हैं और धोखे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। यदि आपके पास किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना कभी नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।